अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी सी शाम दा वेला है, वापसी दा सफ़र है। हसबे मामूल हसबे वादा सफ़र भी करेंदे हैं वापसी दा, ते तुहाकू राजधानी दी कहानी भी दसेंदे हैं कि अज राजधानी दे विच केड़ियां वड्डियां खबरां सामने आन। सारे नाल रसो दोस्तों। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच राजधानी दे विच जिहड़ी सब तो वड्डी खबर रही वो एक खुशखबरी आख सकते हैं पूरे मुल्क के लोगों वास्ते, खास तौर पर वो लोग जिहड़े बिजली ज़्यादा वरतेंदे, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंदे, उन्होंने वास्ते हुकूमत ने यह खुशखबरी सुनाई है, नवीद सुनाई है जो वो दिसंबर जनवरी ते फरवरी वास्ते बिजली दे बिल उन्होंने लोगों वास्ते घट करेंदी पई है जिहड़े पिछले साल दिसंबर की निस्बत घट बिजली इस्तेमाल बिजली इस्तेमाल करते। मिसाल के तौर पर अगर तुसा दिसंबर 2023 दे विच 100 यूनिट इस्तेमाल किए तो हुण दिसंबर 2024 110 यूनिट इस्तेमाल करे सो, या 100 तो वध जितने भी यूनिट इस्तेमाल करे सो, हर यूनिट तो आपको जड़ा है ना उनकी कीमत 26 रुपए ते 7 पैसे अदा करनी पसी। सिर्फ 26 रुपए 7 पैसे। हुकूमत का दावा है जो घरेलू सार्फिन को लगभग 11 रुपए फी यूनिट का रिलीफ देनी पई है। ये जड़ा टैरिफ है ये घरेलू सनती ते ज़राई सार्फिन वास्ते भी हो सी। बज़ाहिर हुकूमत ये जड़ी बिजली सियाले को घट थी वेंदी है, लोग एसी इस्तेमाल नहीं करेंदे ते गैस दे गीज़र इस्तेमाल करेंदे, गैस दे हीटर इस्तेमाल करेंदे। चूँकि गैस की किल्लत है, गैस घट है, गैस की लोड शेडिंग भी हुकूमत ने ये दफ़ा की हुई है हर साल अलिकार, तो उन्होंने बज़ाहिर बिजली दे वध इस्तेमाल करना, क्योंकि बिजली वाफिर बढ़ने पैन बिजली वध इस्तेमाल थी वे, ई गलों उन्होंने एक आखो लालच भी दे दिते, एक फ़ायदा भी है बज़ाहिर उन्होंने लोगों वास्ते जेडे बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें उन्होंने यूनिट जड़ा होना सा बाज़ लोग 60-70 रुपए 80 रुपए का यूनिट भी बाज़ दफ़ा थी वेंदे टैक्स वैक्स मिला के, ते उन्हें वास्ते ये वड्डे फ़ायदे की खबर है। पावर डिवीजन ने पहले एलामे जारी किए, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद खिताब आके भी ये ऐलान किए कि बिजली की कीमत हुकूमत जड़ा है 3 महीने वास्ते घटेंदी पई है। बिजली का यूनिट जड़ा है वो 26 रुपए 7 पैसे का उन्हें लोगों को मिल सी जेडे पिछले साल दिसंबर दे विच इस्तेमाल की गई बिजली तो जितना भी वध यूनिट इस्तेमाल करे सन उन्हें वाधू यूनिट के उत्ते रियायत मिल सी। ई गाल को चेते च रखने, ई गाल को पल्लो बद गिनने कि ये सोच के तुसा बिजली इस्तेमाल करनी है कि तुसा पिछले साल दिसंबर च अपना बिल तुहाडे कोल मौजूद हो सी, वरना ऑनलाइन ही तुसा मन के देख सकते हो। बिल देखो और उनके मुताबिक अपनी बिजली इस्तेमाल करो तो रियायत हासिल करो। ये तो ही एक बड़ी खबर। दूसरी जी बड़ी खबर है जिवें मैं तो सवेरे दस्या ही वही सुप्रीम कोर्ट के विचों आने वाली खबर। सुप्रीम कोर्ट अज 2 अहम इजलास हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जड़ा है अपने अहदे का हलफ चावन तो बाद सुप्रीम जुडिशल कमीशन का अज दूजा इजलास जड़ा है वो तलब किया हा तो उनकी सदारत की है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अज के इजलास के विच यक नुकाती एजेंडा हा, सिर्फ एक नुकते का एजेंडा हा कि सिंध हाई कोर्ट के विच आईनी बेंच के क्याम ते गौर किया वजना हा। इस हवाले नाल जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक कि अगले इजलास तक यानी कि 5 नवंबर तक, गालिबन 5 नवंबर की गाल की गई कि अगले इजलास तक जड़ा है जेडे सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त मौजूद जजेज हैं तमाम दे तमाम, वो तमाम जजेज जड़ा है आईनी बेंच का हिस्सा हो सन ते आईनी केसेस सुनने दे मजाज हो सन। अगले इजलास के विच वल गौर किया वेसी जजेज की जिहड़ी कमेटी है एक
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिहदे विच हुण 13 मैंबर थी गए, पहले 12 हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी हुण उहदे मैंबर मुकर्रर थी गए। वो अगले इजलास गौर करे सी ते वलना सामने आसन मखसूस जो सुप्रीम कोर्ट दे विच 7 जजें ते मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है, उनके ने इस तरह की कोई एनी बेंच बने, 7 जजें का कमेटी आता पे 7 जजें का बेंच बने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही दे विच। इवें ही सिंध हाई कोर्ट की बन वजे। फिलहाल तो जितने भी जज हैं वो सारे के सारे आईनी बेंच सुन सकते, आईनी बेंचेस का हिस्सा बन सकते। दी वारी खबर जी है वो भी सुप्रीम कोर्ट च हुई, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी अज थे चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के 10 जजें के खिलाफ जोड़े शिकायत हैं उन्हें का जायज़ा किया गया। उन्हें शिकायत के गौर खोज के बाद ये आख्या गया कि नाकाफ़ी शवाहिद होने की बुनियाद के उत्ते उन्होंने तमाम शिकायत को, उन्होंने तमाम जोड़े इवें आखो रेफरेंसेस हैं उन्हें को मुस्तरद कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ये भी दसाया गया एलामिया दे विच कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजा ने खत लिखा साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को। उन खत के हवाले नाल भी अज बाकायदा गौर खौज है। खत के मामलात के उत्ते गौर तो बाद ये फैसला किया गया कि अगले इजलास के विच भी ई खत का जायज़ा बल गिदा सी। ई मामले नाल जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले नाल सिफारशात को भी एक बारी बल डिठा वे सी ते ये भी डिठा वे सी कि उन्हें सिफारशात को किमें बेहतर किया बन सकते। कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले नाल बाकी इदारे नाल कंसल्टेशन की गाल भी की गई है एलामिया दे विच। एलामिया च आख्या गया इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजें के खत के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट 209/8 ते गौर किया गया। ये भी आख्या गया कि जुडिशल काउंसिल का कोड जजां तो इलावा दूजे इदारे ते भी लागू थींदे। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले मुशावरत किते दायराकार को वसी किया वेसी ते आइंदा इजलास कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम ते भी गौर किया वेसी। ये एक एलामिया अहम गल है कि जजिस का जोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है उन्हें उत्ते गौर खौज के बाद उन्हें तरमीम का जायज़ा भी किया वेसी। हो सकते तरमीम कर भी दी वजे। ये फैसला भी किया गया कि जुडिशल काउंसिल के आइंदा इजलास जोड़ा है बाकायदगी नाल हर महीने किए वे सन। ये तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट दी खबर। इहदे बाद जी भी एक अहम खबर सामने आई है वो है साबिक चेयरमैन PTI ते बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के हवाले नाल ते बुशरा बीबी के हवाले नाल तोशा खाना 2 केस दे विच जिहड़ी बरीयत की दरखास्त थी उन्होंने उत्ते फैसला महफूज किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद समात मुकम्मल करने तो बाद फैसला महफूज किए ते नाल ये भी दसाया गया अदालत की तरफों कि ये फैसला
12 नवंबर को सुनाया वैसी। अहम पेशरफ्ते तोशाखाना 2 केस के हवाले नाल, इवें ही 9 मई के मुकदमात के हवाले नाल साबिक चेयरमैन PTI दे इमरान खान, बुशरा बीबी, उस्मा खान, अलीमा खान के दूजे के खिलाफ जिहड़ा केस आ उहदे विच मुलजमान को कसूरवार करार दे दिता गया। ये केस लाहौर च है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत। 9 मई के जलाओ गिराओ के मुकदमात दे विच अबूरी जमानते ते जिहड़े मुलजमान हैं उन्हें दी दरखास्तां ते समात थी है। जज अरशद जावेद ने समात की है, जिहदे विच JIT अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराई है, जिहदे विच फवाद चौधरी, अलीमा खान, उस्मा खान समेत दूजे जिहड़े मुलजमान हैं उन्होंने को कसूरवार करार दिते। रिपोर्ट के मुताबिक अबूरी जमानते ते एक मुलजिम वली खां हा वो कसूरवार नहीं पाता गया, लिहाजा उसको बेगुनाह करार दे दिता गया। अदालत तमाम मुलजमों को हतमी दलाइल वास्ते 7 दिसंबर को तलब किए तो उन्होंने अबूरी जमानतें 7 दिसंबर तक माफ़ कराए तोसी भी कर दी है। अदालत अज अलीमा खान, उस्मा खान समेत दूजे मुलजमान की एक दीवार की हाज़री माफ़ी की जी दरखास्त थी वो भी मंजूर की है। दौरान समात जज अरशद जावेद ने रिमार्क्स दिते जो एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरखास्त आखिरी बार यानी कि आखिरी दफ़ा मैं मंजूर करना पिया, आइंदा मुलजमान अदालत पेश थी मैं, अगर मुलजिम अदालत पेश ना थे उन्होंने हाज़री माफ़ी की कोई दरखास्त कबूल न की गई सी। अदालत को दसाया गया कि मुलजमान जिहड़े हैं वो तो उन्होंने वकील जिहड़ा है वो पेश थीने पैन इस्लामाबाद के अदालतों के विच दूजे केसां दे विच। ये तो है बानी PTI की केसां का हाल हवीला। दूजी जिहड़ी अहम खबर है वो है राजधानी लाहौर की, पंजाब की राजधानी लाहौर की, सराइकी वसू की राजधानी लाहौर के हवाले नाल, मुल्तान के हवाले नाल जिहड़ी अज खबर आई है वो ये है कि अज मुल्तान को दुनिया का आलूदा तरीन शहर, जी सही, आलूदा तरीन शहर करार दे दिता गया सराइकी वसू की राजधानी मुल्तान को। एक अहम खबर है कि स्मोक जी लाहौर तो शुरू थी नहीं, पहले दिल्ली तो इवें आख्या वजे जो दिल्ली तो हिंदुस्तान ते शुरू थी वाली जी स्मोक है वो हुण मुल्तान सराइकी वसू के मुख्तलिफ शहरें खानेवाल, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया हर जगह ते पुज गई है। अज लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले नाल फैसला भी दिते कि मार्केटा जिहड़े हैं रात को 8 बजे बंद कर दिता वजन, बाकी इकदाम करने का भी आख्या गया। पंजाब हुकूमत ने जोर दिता गया कि स्मोक पैदा करने वाले, आलूदगी का सबब बनने वाले जिहड़े अवामिल हैं उन्हें को ख़त्म करने वास्ते हुकूमत को प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी पोसी, सख्त जुर्माने लाने पोसन। ऐसा गड्डियाँ जेड़े आलूदगी का बायस बनते हैं, ऐसे भट्ठे जेड़े जिग-जैग टेक्नोलॉजी के कह नहीं ते जहर आलूद धुआं फिजाए छुड़ने पैन ते फसलों को जी भाव ला दी वेंदी है। इन्हें तमाम अवामिल रोकना पोसी, वगरना स्मोक जी है वो लोगों की जिंदगी वास्ते एक मुसलसल खतरे की सूरत वधदी आसी। इवें ही इस स्मोक का सिलसिला इस्लामाबाद तो थींदा हुआ पिशावर तक पहुँच गए। पिशावर जिहड़ा है अज त्रीजा आलूदा तरीन शहर करार दिता गया AQI के हिसाब नाल। ये तान सही अज दियां खबरां राजधानी के हवाले नाल बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा की खबर भी है
कि अज उत्थै PTI का जलसा हा जिहड़ा नहीं थी सकिया। PTI के कारकुनान जमा थैन ते उत्थां उन्हां दा पुलिस नाल इवें समझो आमना सामना भी थे। पुलिस को लाठी चार्ज करना पै गए ते नाल आंसू गैस का इस्तेमाल भी थे। पुलिस के पथराव भी दूजी पारों किया गया। दूसरे कारकुनान जख्मी भी थे। ये खबर हैं बलूचिस्तान की राजधानी तो ते नाल कोशिश करे सो आइंदा तो सारे जितना भी सूबे हैं सिंध बलूचिस्तान पख्तूनख्वा पंजाब सराकी वसेब जिंदी राजधानी मुल्तान है उनके जो अहम खबर हैं वो मैं तुहानू साझा करेंदा रहे सा। कल तक अपने दोस्त अपने होस्ट मुज़फ़्फ़र अब्बास को इजाज़त दो। ई दुआ नाल ई अरदास नाल जो तुहाडी हयाती सुखी रहे ते तुसां खुश ते निहाल पे वसो। वेंदे वेंदे एक ये दरखास्त भी करा कि इन व्लॉग को यार शेयर लाजमी किया करो। ट्विटर ते दे दो जो आजकल एक्स आख्या वेंदे तो लाइक करो शेयर करो मतलब रीपोस्ट करो। एक रीट्वीट जो पुराने ज़माने आते हैं तो अजकल एक रीपोस्ट का नाम है दिता गया। एक रीपोस्ट करो फेसबुक पे हो तो शेयर करो एक लाइक करो ते नाल कमेंट भी कर दिता करो। इवें ही अगर तुसा यूट्यूब ते व्लॉग दे बैठे हो तो तुसा लाजमी कमेंट करो लाइक करो ते नाल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अपने दोस्त अपने होस्ट मुज़फ़्फ़र अब्बास को कल सवेर तक इजाज़त लो। रब सोने के हवाले।